नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म। 121 विधानसभा सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान। तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद। बिहार में दूसरे चरण के लिए भी तेज हुआ प्रचार। पीएम मोदी ने अररिया में भरी हुंकार। जंगल राज और घुसपैठ के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन को कांग्रेस आरजेडी की पहचान बताया। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। पीएससी मेटल रियल्टी शेयरों में गिरावट। सरकार का काम एफएंडो में निवेश को रोकना नहीं। मुंबई में एसबीआई कॉन्क्लेव में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश को बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंकों की जरूरत। आईपीओ की वैल्यूएशन पर सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का बयान। कहा, कंपनियों की वैल्यूएशन तय नहीं करता सेबी, मार्केट को अपने हिसाब से अवसर और जोखिम का आकलन करने की आजादी। अब मोबाइल फोन पर नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। टेलीकॉम कंपनियों ने आज से एक सर्किल में सुविधा शुरू की। एयरटेल ने हिमाचल से, जबकि जियो और वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा सर्किल में की शुरुआत। पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली महिला क्रिकेट टीम। देश की बेटियों ने सुनाई गौरव गाथा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिफ्ट की नमो नाम की टी-शर्ट। और आज सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। आज बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक बिहार में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इसमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मंगल पांडे और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर भी पहले चरण में ही चुनाव लड़ रही हैं। आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने अपना वोट डाला। लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ने भी मतदान किया। और बिहार में आज कैसा रहा मतदान, क्या हुआ, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ पटना से जुड़े हैं चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, बताएं कैसा रहा, शांतिपूर्ण रहा मतदान और क्या पहले के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की खबर है? बिल्कुल, देखिए जो अब तक आंकड़े आए हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि सन 2000 में जो वोटिंग हुई थी जिसमें 62.6% मतदान हुआ था, जो आज 5 बजे तक 60% तक हो चुका था। और ये माना जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही है। एक तो एसआईआर जो हुआ उसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट गया और एक्चुअल लोग जो हैं वोटर लिस्ट में उनका नाम रहा है। ऐसे में जो लोग भी पहुंचे उनका नाम रिकॉर्ड हुआ और ये माना जा रहा है कि एसआईआर की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा है। दूसरा ये है कि महिलाओं में खास तौर पर रुझान देखने को मिला, जहां पर सुबह सुबह महिलाएं भारी संख्या में घरों से निकली और पुरुष और जाकर मतदान किया। और जिस तरह से महिलाओं का रुझान दिख रहा था, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि महिलाओं में ज्यादा उत्साह इस बार चुनाव को लेकर दिखा। और शाम तक वो महिलाएं घर से निकलती रही, आते रही मतदान तक और मतदान करते रही। हालांकि अब तो मतदान खत्म हो चुका है और अब जितने भी ईवीएम है वो सीधे उनको काउंटिंग सेंटर पर भेजा जा रहा है भारी सुरक्षा के बीच। और इस बीच 3 जगह जो है वो झड़प की खबरें आई। हालांकि बाकी जगह शांतिपूर्ण मतदान रहा, जिसमें लखीसराय में 2 ऐसे जगह हैं जहां पर जमकर 2 तरफ से जो है वो हंगामा हुआ, जिसमें एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिखे और दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह मौजूद थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लखीसराय का नदियावा एक जगह है जहां पर ये जानकारी मिली थी कि अजय सिंह वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद फिर
जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच गए विजय सिन्हा वहां पर, और उसके बाद फिर दोनों तरफ से जमकर तू मैं हुई और वहां पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और फिर दोनों को अलग किया गया, वहां से हटाया गया और पूरे माहौल को शांत कराया गया। उसके अलावा खुरियारी एक जगह है जहां पर बूथ नंबर 405 और 406 में जमकर वहां पर बवाल हुआ है। और ये लखीसराय का जो इलाका है, यहाँ पर देखने को मिला छिटपुट, कहीं कुछ एक दूसरे के विरोध करते हुए नजर आए। लेकिन एक ऐसा जगह है नदियावा में ही जहां पर ये पहुंचे थे विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है और बीजेपी के वहां से एमएलए भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। जैसे ही वहां पहुंचे, इनको ये जानकारी मिली थी कि जो बीजेपी के वहां पर पोलिंग एजेंट है उनको वहां से हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, और इनके जो बीजेपी के लोग हैं उनको अंदर जाने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। जिसके बाद ये पहुंचे थे और वहां पर जमकर इनको विरोध का सामना वहां पर झेलना पड़ा। जो सामने में गांव के लोग मौजूद थे, उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, इनके ऊपर हमला कर दिया, कीचड़ उछाले गए, चप्पल फेंके गए, पत्थर फेंके गए। तो इन सभी जगहों पर लखीसराय में कुछ ज्यादा ही वहां पर आज हंगामा देखने को मिला। और इसके अलावा वैशाली का महानार एक ऐसा इलाका है जहां पर जमकर हंगामा हुआ है, और वहां पर जैसे ही ये जानकारी मिली कि आरजेडी और एनडीए के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, उसके बाद सीपीएमएफ की टीम वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद जमकर दोनों तरफ से वहां पर पत्थरबाजी हुई। हालांकि मामला बिल्कुल तरीके से शांत हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये वोटिंग जो है शांतिपूर्ण रहा। एक दो जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन एक चीज जरूर है कि महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला इस चुनाव में, और सबसे अधिक महिलाएं घर से बाहर निकली। और मत प्रतिशत भी अब जब फाइनल आ जाएगा 7 बजे, उसके बाद साफ हो पाएगा। ठीक है, तो अच्छी वोटिंग हुई है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आप कह रहे हैं एसआईआर का भी असर है, ऐसा लोग मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रमोहन। और बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ साथ दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार भी फुल स्पीड में रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में रैली की और कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने घुसपैठी और जंगलराज का मुद्दा उठाया। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन को कांग्रेस आरजेडी की पहचान बताई। बिहार में जंगलराज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। बिहार पर आरजेडी के जंगलराज ने हमला कर दिया, और जंगलराज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। आज आवाज अड्डा में भी बिहार चुनाव पर होगी बड़ी चर्चा। पहले चरण पर पहला चरण वोटर्स का क्या प्रण, जरूर जुड़िए। शाम 7:57 पर हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर, कांग्रेस प्रवक्ता निगहत अब्बास, जेडीयू नेता सत्य प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और संजीव कौशिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एसबीआई कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का काम एफएनओ में निवेश को रोकना नहीं है, सरकार एफएनओ की दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। 3 लाख करोड़ रुपए तक का इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है एफएनओ निवेश से जरिए। उसमें कई सारे छोटे निवेशक भी अपना पैसा गंवा रहे हैं। कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें घर के घर बर्बाद हो गए हैं। तो क्या आपके संज्ञान में ये सब कुछ है, और ये बड़ा पैसा कंजम्पशन में आके जो सरकार का मकसद है, जो आपका मकसद है, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? संज्ञान में है, मगर उस पैसा को कुछ और रास्ता में लेके जाना मेरा इरादा नहीं है। जिस रास्ता में वो जाना चाहते हैं वो उनका मर्जी। सरकार रास्ता बदलने के लिए नहीं, मगर उस रास्ते में जिस तरह के नुकसान
हो सकता है जो आप विस्तार से बात कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको अवेयरनेस के द्वारा बातें करेंगे या प्रोग्राम करेंगे, गांव-गांव तक जाकर बोलेंगे भैया संभालो, आपको इतना नुकसान होगा, वो सब कर सकते हैं। मगर वो रास्ता किस रूट में जाना है वो बोलने का मेरा अधिकार नहीं बनता, ऐसे मैं समझती हूँ, क्योंकि पैसा उनका है। एसबीआई कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने कहा कि देश में बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंकों की जरूरत है। इस बारे में आरबीआई के साथ सरकार की बातचीत चल रही है। No, I repeat that line. India needs a lot of big banks, world class banks. And for that, of course, we will have to sit and talk with the Reserve Bank and also with the banks themselves to see how they want to take it forward. And also discuss with RBI about how they have a idea of taking or idea of building larger banks. So there's a lot of work to do prior to my saying, yes, I've taken a call or government is looking at this way or that way. And in that, work has already commenced. We are discussing with RBI, we are discussing with banks. It's not by creating from among those which exist today just by amalgamation. That can also be one of the route. But you need an ecosystem and also an environment in which more banks can operate and operate to grow. So that environment is actually well established in India, but I need it to be a bit more dynamic. So some work is happening on it. मार्केट रेगुलेटर सेबी आईपीओ की वैल्यूएशन तय नहीं करता, ये कहना है सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का। मुंबई के कार्यक्रम के दौरान सेबी चेयरमैन ने कहा कि सेबी का काम कंपनियों की वैल्यूएशन तय करना नहीं है, मार्केट को अपने हिसाब से अवसर और जोखिम का आकलन करने की आज़ादी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के बारे में ही सेबी सोचता है, हम डिटरमिन नहीं करते वैल्यूएशन क्या है। ये तो आईज ऑफ द बिहोल्डन है, इन्वेस्टर है। ये स्पेस हम मार्केट में ऐसे इंटरवीन नहीं कर सकते जिसमें हम पुराने सिस्टम में कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज में ये डिटरमिन करने लग जाएं कि शेयर की कितनी प्राइस होगी। शेयर की प्राइस मार्केट तय करेगी डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज, और उसमें सब कुछ फ्री है। तो हमारा सेबी का जो मेन रोल है कि उसमें डिस्क्लोजर जो है वो रोबस्ट होने चाहिए। और हमने तो फॉन्ट साइज तक तय किया हुआ है कि कितने में आप फॉन्ट में बताएं और कंपैरेटिव्स दें। तो इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर पे हमारा जोर है, बाकी की डिटर्मिनेशन मार्केट है। कैपिटल मार्केट हैज टू डिटरमिन व्हाट्स द प्राइस इज। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर आज बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स 148 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 88 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवारी रही। मार्केट की डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो आज हमें देखने को मिला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे एक भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा है। सेक्टर वाइज बात करी जाए तो देखिए रियलिटी सेक्टर में आज काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट मेटल में, पीएससी में यहाँ पे भी जो बेयर्स का जोश है वो हमें हायर नोट पे दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। एशियन पेंट्स यहाँ पे जो सीईओ बदलाव की खबर आई थी ग्रासिम इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद एशियन पेंट्स का रुझान अच्छा खासा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो आउटलुक है काफी शानदार। इंडिगो के नंबर्स जो आए उसके बाद यहाँ पे एक तेजी का रुख देखने को मिला है। लूजिंग साइड में बात करते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्री सीईओ के बदलाव के चलते यहाँ पे एक डेंट पड़ा है काफी बड़ा, 6.5% का। हिंडाल्को खबरों के लिहाज से ये भी बना हुआ था। अडानी एंटरप्राइजेज और पावर ग्रिड में भी जो प्रेशर है वो लगातार जो है वो बनता हुआ नजर पड़ रहा है। मिड कैप की बात करी जाए, एस्ट्रल नंबर्स काफी पॉजिटिव थे जिसके बाद ये रुझान है। पेटीएम नंबर्स मजबूत, नंबर्स के बाद की तेजी। पीआई इंडस्ट्री और सुंदरम फाइनेंस में करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में डिलीवरी, इसके बाद यहाँ पे पेन था नंबर्स में जिसके बाद ये देखने को मिला करीब 9% की गिरावट। ABFRL यहाँ पे भी नंबर्स के बाद ये गिरावट। इंडियन होटल्स के नंबर्स, उसके बाद का ये पेन। और वोल्टास की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा हायर नोट पे गया। इनफैक्ट पूरे ही मार्केट में आज काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी ड्यू टू द सेंसेक्स एक्सपायरी, लेकिन डेफिनेटली काफी ज्यादा हमें जो बियर्स है हायर टोन पे कामकाज करते हुए नजर आए हैं।
क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में डिलीवरी कंपनियों के मुनाफे के दिन और दूर हो सकते हैं। दरअसल सभी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने जीरो फीस मॉडल अपना लिया है। कंपनियों ने हैंडलिंग फीस, सर्ज फीस, रेन फीस सब कुछ खत्म कर दिया है। क्यों किया है ये बदलाव, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सारी बंद कर रहे हैं, बड़ा शॉकिंग है क्योंकि इससे पहले कैसा होता था कि स्मॉल कार्ड फीस होती थी, रेन फीस होती थी, सर्च चार्ज होती थी और न जाने कितने, फिर उसके बाद डार्क पैटर्न्स थे। धीरे धीरे अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में सभी चीज़ों को फ्लैग ऑफ किया, लेकिन अब कंपटीशन इतना इंटेंसिफाई हो चुका है और अगर आप क्विक कॉमर्स के ग्राहक हैं तो आपके लिए तो सबसे बढ़िया, लेकिन जो निवेशक हैं इनके लिए थोड़ी सी अगर आप देखें तो टेंशन वाली खबर निकल कर आ रही है। सब ने अगर आप देखें तो जो जितने चार्जेस लगते थे और बड़ी इनोवेटिव लंबी लिस्ट थी इन चार्जेस की, प्लेटफॉर्म फीस थी 12-12, 15-15 रुपए प्रति ऑर्डर लिए करते थे, अब इसे बंद कर रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो शुरुआत की है जेप्टो ने। इन्होंने दरअसल अगर आप देखें तो 45 करोड़ की फंडिंग ली है और उसके बाद से अगर आप देखें तो अपने एक्सपीरियंस में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। और जैसे कि हम बता भी रहे थे कि चाहे हैंडलिंग फीस हो, सर्च चार्ज हो, रेन फीस हो, सभी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और कंडीशन भी अगर आप देखें तो रखी है कि सिर्फ 99 रुपए से ऊपर के जितने ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर कोई भी नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ जेप्टो ने शुरुआत की तो सबको फॉलो तो करना ही पड़ता था। अब आप ब्लिंकिट को भी देखें तो सभी तरीके की जो फीस है इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और प्लेटफॉर्म फीस भी अभी शुरुआती दौर में जब इन्होंने लेना शुरू कर दिया है तब सिर्फ केवल 2 रुपए प्रति ऑर्डर लेना शुरू कर रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें तो जो कार्ट की वैल्यू है मिनिमम सिर्फ 99 रुपए रखे हुए हैं। वहीं स्विगी, इंस्टामार्ट की बात करें तो सिर्फ 199 की जो कार्ट वैल्यू है इसके ऊपर कोई भी एडिशनल चार्ज बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और Amazon नाउ जिसकी प्रेजेंस अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली ना के बराबर है, लेकिन क्योंकि बड़ा प्लेयर है Amazon के पास पैसे बहुत हैं बर्न करने के लिए, तो ये भी अगर आप देखें तो इसी मॉडल के थ्रू अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब दरअसल अगर आप देखें तो एक और दिक्कत के कारण ये भी है कि जियो मार्ट की तरफ से जो इनका एग्जिस्टिंग नेटवर्क इतना तगड़ा है ऑलरेडी, ये अब जियो मार्ट आपको 30 मिनट में डिलीवरी करेगा। तो इससे अगर आप देखें तो सभी पूरी जो स्पेस है इसमें बड़े डिसरप्शन की बात की जा रही है, क्योंकि 1000 शहरों में 30 मिनट का डिलीवरी, 600 प्लस ऑलरेडी डार्क स्टोर्स का नेटवर्क इनके पास है और जो एग्जिस्टिंग जियो मार्ट के स्टोर्स हैं उसकी सिनर्जी तो यहाँ पर मिलेगी। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो एक बड़ा कंपटीशन इंटेंसिफाई इस सेगमेंट में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि राइटली हम कह रहे थे कि अब दिक्कत ये हो जाएगी कि जो कैश बर्निंग है लगातार बढ़ती जाएगी। जो ब्रेक इवन, ग्रोथ, मुनाफे की जो बात कही जा रही थी वो उसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा और समय लग सकता है। तो जो निवेशक हैं इस पूरी थीम के, उन्हें इन नंबर्स पर काफी ध्यान रखना होगा। कॉपर और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री ने कॉपर के सभी उत्पादों पर कम से कम 2% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सुझाव दिया है, जबकि एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों ने मौजूदा 7.5% ड्यूटी को 2 गुना करके 15% करने की मांग की है। फिलहाल वित्त मंत्रालय इंडस्ट्री की मांगों पर विचार कर रहा है। इस खबर की डिटेल जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, इस वक्त देखिए कॉपर और एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो इंपोर्ट में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है उससे खासी परेशान है। लिहाजा दोनों के जो एसोसिएशन है उन्होंने हाल ही में वित्त मंत्रालय में एक मुलाकात की है, बैठक की है और ये प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग के सिलसिले में बैठक हुई है और उन्होंने डिमांड करी है कि खासतौर से जो कॉपर है, कॉपर में एटलीस्ट 2% के इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। वहीं जो एल्युमिनियम है उसमें कम से कम 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देनी चाहिए, यानी कि जो मौजूदा कॉपर एल्युमिनियम पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है 7.5%, उसको डबल कर दिया जाना चाहिए। खासतौर जो कॉपर इंडस्ट्री है वो इस बात से परेशान है कि जो यूएई के साथ FTA हुआ है उसमें जो सीपा है उसके तहत इंपोर्ट ड्यूटी कॉपर रोड पर दिनों दिन कम होती जा रही है। अगले साल तक हो सकता है कि ये पूरी तरह खत्म हो जाए। लिहाजा जो उनका इन्वेस्टमेंट और जो एक्सपेंशन प्लान है वो सफर कर रहा है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक तरह से बहुत ही अनकंपिटिटिव हो गई है। दूसरी तरफ एल्युमिनियम जो एसोसिएशन है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, वो इस बात को लेकर परेशान है कि जो एल्युमिनियम के जितने भी प्रोडक्ट हैं जो कि अभी 7.5% के इंपोर्ट ड्यूटी पे लगते हैं और स्क्रैप के लिए खासतौर से उन्होंने अर्ज किया है कि स्क्रैप पर पूरी तरह से एक तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए और साथ ही साथ जो एल्युमिनियम प्रोडक्ट हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी डबल यानी 15% कर देनी चाहिए। तो ये बैठक वित्त मंत्रालय में हुई है और इस पर जो डिमांड्स हैं उस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब बजट का ऐलान हो तो दोनों इंडस्ट्री को राहत देने के लिए उससे पहले ही कुछ राहत का ऐलान की जा सकती है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आज से मोबाइल फोन पर नंबर के साथ साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। सभी टेलीकॉम कंपनियों ने एक एक सर्किल में इस सुविधा की शुरुआत कर दी है। किस कंपनी ने किस सर्किल में ये सर्विस शुरू की है, डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार चाहती थी कि टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ता के साथ साथ उसके आवेदन के फॉर्म के ऊपर दिया गया उसका नाम भी दिखाएं। पिछले हफ्ते दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इस सेवा की शुरुआत करने के निर्देश दिए थे। अब टेलीकॉम कंपनियों ने इसकी शुरुआत कर दी है। भारतीय टेली हिमाचल प्रदेश सर्किल के अंदर इसकी शुरुआत की है। इसके साथ साथ रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा सर्किल के अंदर नंबर के साथ साथ नाम दिखाने की शुरुआत भी कर दी है। सरकार 60 महीने तक इस पूरे प्रोजेक्ट का पायलट करेगी। इसमें जो परेशानियां आएंगी उसको देखेगी, उनकी जांच करेगी और उसको दूर करेगी। एक बार ये सब परेशानियां दूर हो जाती है तो सरकार टेलीकॉम कंपनियों को इसे पूरे देश के अंदर लागू करने के निर्देश देगी, जिससे कि जो उपभोक्ता का नंबर है उसके साथ साथ उसका नाम भी दिखाई देगा। पूरी दुनिया आज तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सहारे आगे बढ़ रही। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए IIM अहमदाबाद ने देश में पहली बार AI आधारित एक विशेष ब्लेंडेड MBA प्रोग्राम MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड AI की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के बारे में हमारे संवाददाता केतन जोशी ने IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर भारत भास्कर से खास बातचीत की। सर, आखिरकार IIM को ये कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने की आवश्यकता क्या रही और कितने स्टूडेंट्स है वो एक साल में इसमें जुड़ पाएंगे? आवश्यकता ऐसी है कि AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है जो अगले 2 से 3 साल में मैसिव इम्पैक्ट करेगा। और उसके लिए इस देश के पास मैन पावर नहीं है, मैनेजरियल मैन पावर नहीं। टेक्निकल मैन पावर तो तैयार हो रही है, लेकिन मैनेजरियल मैन पावर नहीं है जो बिजनेस एक्यूमेंट अपने साथ रखे, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे और टेक्नोलॉजी को भी समझे और उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करे। तो हमारी आवश्यकता ये है कि IIM अहमदाबाद एज ए टॉप इंस्टीट्यूट को एक लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और वही दिखाने की हमने कोशिश की है। उद्देश्य है कि करीब 90 स्टूडेंट्स और 90 स्टूडेंट्स को हम पहले बैच में एडमिट करेंगे और जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा उसके हिसाब से अपनी कैपेसिटी देखते हुए एक्सपेंड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व कप विजेता टीम इंडिया से मुलाकात की। खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई और उनके साथ बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने PM मोदी को नमो टी-शर्ट भेंट की और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वो छोटे बच्चों को प्रेरित करें, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करें। फिट इंडिया मूवमेंट है। अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीज़ें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है। और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद आज ICC विमेंस वर्ल्ड कप की विजेता टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में टीम इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सभी खिलाड़ियों के साइन की हुई जर्सी भेंट की। राष्ट्रपति ने टीम को बधाई दी और कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। खिलाड़ियों ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, बल्कि नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल भी बन गई हैं। टीम इंडिया ने पिछले रविवार को नवी मुंबई में 50 ओवर के वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका टीम को 52 रनों से हराकर नया इतिहास रचा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप भी जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।